हरे कृष्ण प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम सुनपान करेंगे वैशाख मास मातम्य का छठा अध्याय। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए कथा सुनपान करते हैं। नारद जी ने कहा, हे राजा, जो व्यक्ति वैशाख महीने में अत्यधिक प्यासे और लंबी यात्रा से थके हुए लोगों को पानी नहीं पिलाता, वह पशु के रूप में यानी निचली योनि में जन्म लेगा। इस संबंध में वे निम्नलिखित पुरानी कहानी और एक ब्राह्मण और एक घरेलू छिपकली के बीच की बहुत ही अद्भुत संवाद का हवाला देते हैं। पूर्व में इक्ष्वाकु के परिवार में हेमांग नाम का एक राजा था। वह ब्राह्मणों का हितैषी था। वह अत्यंत दानी था। उसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। जितने पृथ्वी में कण हैं, जितने जल की बूंदें हैं और जितने आकाश में तारे हैं, उतनी गायें उसने दान में दी। सारी पृथ्वी प्रचुर मात्रा में कुछ घास से शोभायमान हो गई, क्योंकि उनके यज्ञ समाप्त होने के बाद उन्होंने उन्हें इधर उधर बिखेर दिया था। उन्होंने कई ब्राह्मणों को गाय, भूमि, तिल के बीज, सोना और अन्य वस्तुओं के दान से संतुष्ट किया था। यह सर्वविदित है कि कोई भी धर्मार्थ उपहार उनके द्वारा नहीं रह गया था। बेशक पानी ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उन्होंने नहीं दी, हे राजा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह आसानी से उपलब्ध है। उन्हें ब्रह्मा के नेक पुत्र वशिष्ठ ने सलाह दी थी, फिर भी उन्होंने तर्क दिया, एक दाता क्या फल प्राप्त कर सकता है, एक मूल्यहीन चीज का दाता जो हर जगह उपलब्ध है। इस गलत धारणा और उसके समर्थन में तर्कों के साथ उन्होंने किसी भी ब्राह्मण को पानी नहीं दिया। उनका कथन स्पष्ट रूप से उचित था, जो उपलब्ध नहीं है उसे देने में योग्यता होगी। वह अंगों से वंचित ब्राह्मणों, गरीब ब्राह्मणों और आजीविका के साधनों से वंचित लोगों की पूजा करता था। वह उन ब्राह्मणों की पूजा नहीं करता था जो वेदों के अच्छे जानकार थे, सत्य के ज्ञाता थे और जो ब्रह्म की व्याख्या करते थे। सभी लोग प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पूजा करेंगे, उन्हें भरपूर उपहार देंगे। असहाय लोगों की सहायता कौन करेगा? बिना विद्या वाले ब्राह्मण उन विकलांगों जिनके हाथ पैर नहीं हैं और जो गरीब हैं, इसलिए वे सहानुभूति के पात्र हैं। ऐसा सोचकर उसने अपनी इच्छा से कुछ अयोग्य व्यक्तियों को अपने गुरु की सहमति के बिना अर्पित कर दिया। इस महापाप के कारण राजा 3 जन्मों में चातक पक्षी यानी एक जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुत्ता बन गया। बाद में उनका जन्म मिथिला के श्रुतकीर्ति नामक राजा के घर में छिपकली के रूप में हुआ। हे राजा, वह कीड़ों को खाकर अपना गुजारा करता था। वह दुष्ट बुद्धि 87 वर्ष तक भीतरी मकान की छत पर इसी प्रकार पड़ा रहा। एक बार वेदों में पारंगत श्रुतदेव नामक एक उत्कृष्ट ऋषि दोपहर के समय विदेह के राजा के निवास पर आए। उसे देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह तुरंत उठे और मधुपरक तथा स्वागत सत्कार में दी गई अन्य वस्तुओं से उनका आदर सत्कार किया। जिस जल से उसने अपना भोजन धोया, उस जल को उसने अपने सिर पर छिड़का। सौभाग्यवश घरेलू छिपकली पर भी कुछ बूंदें छिड़क गई थी। छिपकली को तुरंत पिछले जन्म की याद आ जाती है। पूर्व कर्मों को याद करके वह अत्यंत दुखी हो गया। इसने उस ब्राह्मण से जो उस निवास पर आया था चिल्लाकर प्रार्थना की, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। निचले स्तर के प्राणी की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, हे छिपकली, तुम कहाँ से रो रही हो? किस कर्म ने तुम्हें इस स्थिति में पहुँचाया है? क्या आप देवता हैं, सामान्य मनुष्य हैं, राजा हैं या ब्राह्मण हैं? मुझे बताओ कि तुम कौन हो। हे परम धन्य, आज मैं तुम्हें छुड़ा लूँगा। इस प्रकार पूछे जाने पर राजा ने महान बुद्धि वाले श्रुतदेव से कहा, मैं इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ हूँ। मैं वेदों और धर्म ग्रंथों का विशेषज्ञ हूँ। जितनी पृथ्वी में कण हैं, जितने जल की बूंदें हैं, जितने आकाश में तारे हैं, मैंने उतनी गायें दान में दी हैं। सारे यज्ञ मेरे द्वारा संपन्न किए गए। मैंने सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य किए, जैसे कि झीलें, कुएं खुदवाना आदि धर्मार्थ उपहार दिए गए और वैशाख महीने के लिए निर्धारित अनुष्ठान किए गए। फिर भी मैं ऊंचे पद के बदले, पुरस्कार पाने के बदले दुख भोगने के लिए इस दयनीय स्थिति में आ गया हूँ। 3 बार मेरा जन्म चातक पक्षी के रूप में और 1 बार गिद्ध के रूप में हुआ।
हे ब्राह्मण, इससे पहले मैं 7 बार कुत्ते के रूप में जन्म ले चुका हूँ। आपके चरण धोने के बाद जैसे ही इस राजा ने जल अपने ऊपर छिड़का तो संयोगवश कुछ बूंदें मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पिछले जन्मों की याद आ गई है। मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुझे अभी घरेलू छिपकली के रूप में 28 जन्म लेने हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें भाग्य द्वारा नियुक्त किया गया है। मैं इसी बात से बेहद डरता हूँ। मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आता। मुझे पूरी तरह समझाओ। ऐसा कहने पर उस ऋषि ने अपनी पूर्ण ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें निम्न योनियों में जन्म लेने का कारण बताऊंगा। आपके द्वारा वैशाख माह में जो भगवान विष्णु को प्रिय है, जल नहीं अर्पित किया गया। चूंकि पानी आसानी से उपलब्ध है, आपने निर्णय लिया कि यह बेकार है। अपनी अज्ञानता के कारण ग्रीष्म ऋतु में भी तुम्हारे द्वारा पथिकों तथा ब्राह्मणों को जल नहीं दिया जाता था। इसके अलावा आपने योग्य लोगों की उपेक्षा करके अयोग्य व्यक्तियों को धर्मार्थ उपहार दिए। धधकती आग को छोड़कर राख पर कभी भी आहुति नहीं दी जाती। एक पेड़ के अलग अलग रंग हो सकते हैं, इसमें मीठी सुगंध आदि हो सकती है, लेकिन यदि यह कांटों से भरा हुआ है तो कोई भी इसे पसंद नहीं करता है। उत्कृष्ट वृक्षों में अश्वत्थ को सहारा लेने योग्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। क्या तुलसी के पौधे को अलग रखकर अन्य पौधे की पूजा की जाती है? लाचारी पूजा का कोई मापदंड नहीं है। लंगड़े और विकलांग जैसे असहाय व्यक्ति केवल दया के पात्र हैं। जो लोग तपस्या का कठोरता से पालन करते हैं, जिनके पास पूर्ण ज्ञान है, जो वेदों और शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं, वे विष्णु अवतार के समान हैं। सदैव उन्हीं की पूजा की जानी चाहिए, दूसरों की कभी नहीं। वहाँ भी जो ब्राह्मण पूर्ण ज्ञान से संपन्न हैं, वे हमेशा विष्णु के सबसे पसंदीदा होते हैं। हे राजन, विष्णु भी पूर्ण ज्ञान वाले व्यक्तियों द्वारा सदैव प्रिय होते हैं। अतः ज्ञानी व्यक्ति ही पूजनीय है। उनको सबसे बड़े पूज्य के रूप में गाया जाता है। उत्कृष्ट आचरण वाले व्यक्तियों का तिरस्कार करने से यहाँ और उसके बाद भी दुख होता है। महापुरुषों की सेवा ही जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति का कारण बनती है। भले ही करोड़ों अंधे लोग एक साथ मिलकर भी वे चीज़ों को वैसे नहीं देख पाएंगे जैसे वे वास्तव में मौजूद हैं। इसी प्रकार 10,000 मंदबुद्धि व्यक्तियों का संग किसी भी प्रकार फलदायी नहीं हो सकता। तीर्थ केवल जल नहीं है, देवता मात्र मिट्टी या पत्थर नहीं है। जहाँ तक अच्छे लोगों की बात है, वे केवल दर्शन मात्र से ही पवित्र होते हैं, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद ही। जो लोग उनके द्वारा अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं, वे सत्पुरुषों की सेवा के कारण दुखी नहीं होते। जिस प्रकार अमृत से पोषित व्यक्ति जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से पीड़ित नहीं होते। हे इक्ष्वाकु वंश के वंशज, तुम्हारे द्वारा जल नहीं दिया गया, न ही अच्छे लोगों की सेवा की गई, इसलिए तुम्हें ये दुर्भाग्य यानी नीच योनि में जन्म प्राप्त हुआ है। बुराई को दबाने और शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से मैं तुम्हें वैशाख में मेरे द्वारा किए गए पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से अर्जित सभी पुण्य दूंगा, जिससे तुम्हें अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी बुरे फलों से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर समारोह पूर्वक जल पीकर उसने उत्तम पुण्य का दान कर दिया। जब एक दिन में किए गए पवित्र स्नान का पुण्य ब्राह्मण द्वारा दान कर दिया गया तो उस राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उसने घरेलू छिपकली के शरीर को त्याग दिया। उनके पास दिव्य मालाएं, वस्त्र और आभूषण थे। जब सभी जीवित प्राणी देख रहे थे, तब भी वह मिनीला के राजा की हवेली के भीतर श्रद्धा से हथेलियां जोड़कर खड़ा था। उसने उनकी परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया। उनकी अनुमति पाकर राजा एक दिव्य हवाई रथ पर चढ़ गए। अमर लोगों द्वारा स्तुति किए जाने पर वह स्वर्ग चला गया। वहां उसने बिना किसी प्रमाद के महान सुख भोगे। महान भगवान ने स्वयं इक्ष्वाकु वंश में काकुत्स के रूप में पुनर्जन्म लिया था। वह भगवान विष्णु के अंश थे। वे देवेंद्र के मित्र थे। उन्होंने 7 महाद्वीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा की। वह ब्राह्मण का संरक्षक था और अच्छे लोगों द्वारा उसका सम्मान किया जाता था। ऋषि वशिष्ठ से प्रबुद्ध होकर उन्होंने वैशाख के लिए निर्धारित अच्छे संस्कार किए, जिससे उन्हें सभी अशुभताओं और बुराइयों से छुटकारा मिल गया। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने विष्णु जी के साथ सायुज्य के रूप में मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए वैशाख शुभ है। यदि अनुष्ठान सभी मनुष्य द्वारा किया जाता है तो वैशाख दीर्घायु, प्रसिद्धि और समृद्धि प्रदान करता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। यह जीवन के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति का कारण है। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख के महीने में वसंत ऋतु के दौरान चारों वर्णों के साथ साथ जीवन के चारों चरणों के सभी पुरुषों द्वारा महान पवित्र संस्कार किए जाने चाहिए। तो प्यारे भक्तों, ये था
वैशाख मास मातम्य का छठा अध्याय। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे की कथा जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।